मेरे फ़ोन में आज भी एक फ़ोटो है। मैंने कभी ली नहीं। उसमें मैं सो रहा हूँ और मेरे सिरहाने पर दो लंबे काले हाथ हैं। ये कहानी अभी 3 दिन पहले की है। 10 अक्टूबर की रात, मुंबई। मैं अपने फ्लैट में कैमरा साफ कर रहा था। फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एडिटर का नाम चमका। उनकी आवाज़ में एक अजीब सी थकान थी। उन्होंने बिना भूमिका के कहा, अर्जुन, एक असाइनमेंट है। वेस्टर्न घाट्स का एक छोटा गांव, देवघाट, वहां का पुराना कुआं, फोटोज चाहिए, 2 दिन का काम। मैंने पूछा, उस कुएं में ऐसा क्या खास है? वो कुछ देर चुप रहे, फिर बस इतना बोले, अर्जुन, एक बात सुन ले, उस कुएं के पानी में अपना चेहरा मत देखना। मैं हल्के से हंसा, लेकिन वो नहीं हंसे। फोन रखने के बाद मैंने मैप्स पर देवघाट सर्च किया। गांव मिला ही नहीं, सिर्फ एक अननेम्ड पिन ड्रॉप। इंटरनेट पर भी एक आर्टिकल नहीं। जैसे ये नाम लिखने से ही किसी को डर लगता था। अगले दिन सुबह लोनावला के एक ड्राइवर को हायर किया। नाम था भावेश, 30-32 का। मेरा बैग पीछे रखते हुए उसने पूछा, साहब, देवघाट ठीक है, बस एक बात, वापस कब लौटना है? पक्का है? परसों दोपहर तक। क्यों? उसने जवाब नहीं दिया। बस जबड़ा कसा, स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां रखी और जीप स्टार्ट की। पूरे रास्ते मेरी तरफ सिर्फ 2 बार देखा। लोनावला के बाद जंगल शुरू हुआ। कोहरा ऐसा कि पहाड़ ने सांस रोक ली हो। हेडलाइट 10 फुट से आगे कुछ नहीं दिखाती थी। रास्ते पर हमारे अलावा कोई गाड़ी नहीं थी। 3 बजे फोन का नेटवर्क गया। मैंने भावेश की तरफ देखा। उसकी आंखें सामने सड़क पर थीं, जबड़ा कसा हुआ। मुझे लगा वो खुद से कोई बात दोहरा रहा है। मैंने कुछ नहीं पूछा। शाम के 7 बज रहे थे जब हम एक टूटे हुए माइलस्टोन पर पहुंचे। उसके आगे सिर्फ कोहरा। भावेश ने जीप रोकी, इंजन बंद किया और पहली बार मेरी तरफ सीधी नजर से देखा। साहब, मैं यहीं रुकूंगा, अंदर नहीं आऊंगा। कृपया आग्रह मत कीजिए। क्यों? 5 मिनट लगेंगे। भावेश ने स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथ रखे, नीचे देखता रहा, फिर बहुत धीरे बोला, मैं 4 दिन तक यहाँ इसी मोड़ पर रुकूंगा, हर शाम। अगर चौथे दिन तक नहीं लौटे तो मैं अकेले पुणे जाऊंगा और पुलिस को कॉल करूंगा। इससे आगे मुझसे नहीं होगा साहब, माफ कर दीजिए। उसकी बात में कुछ ऐसा था जो मेरी हंसी छीन गया। मैंने बैग उठाया, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और पैदल अंदर चला गया। देवघाट, वेस्टर्न घाट के बीच एक गुमनाम गांव। वहां एक पुराना कुआं था जिससे लोग डरते थे। कहते थे वो कुआं याद नहीं भूलता। गांव में घुसते ही पहली बात जो खटकी वो थी खामोशी। ना कोई कुत्ता भौंक रहा था, ना कोई बच्चा खेल रहा था, ना किसी घर से बर्तन की आवाज। बस कोहरा और झरोखों से झांकती मध्यम रोशनियां। कुछ घर आगे एक बुजुर्ग औरत मिली, सफेद साड़ी, हाथ में खाली बाल्टी। मैंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे वो पहले भी देख चुकी हो मुझे, कई बार, और हर बार का अंत उसे याद था। बिना कुछ कहे उसी दिशा में चली गई जहां मुझे जाना था। कुछ कदम आगे एक घर के दरवाजे में एक लड़की खड़ी थी। 8 साल की होगी, स्कूल यूनिफॉर्म। उसने मेरी तरफ देखा, 2 कदम पीछे हटी और बहुत धीरे बोली, वापस चले जाओ भैया, और अंदर भाग गई। दरवाजा बंद हुआ। उस भैया शब्द में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे पहले से जानती हो। तभी ध्यान गया, हर घर के दरवाजे पर एक फोटो फ्रेम लटका था। हर फ्रेम पर एक सफेद कपड़ा ढका, जैसे पूरा गांव किसी को एक साथ याद कर रहा था। थकान थी, सफर लंबा था,
एक छोटी चाय की दुकान दिखी। अंदर गया। दुकानदार काउंटर साफ कर रहा था, बिना मेरी तरफ देखे। भाई एक चाय और बताइए, गांव का पुराना कुआं कहाँ है? पहले चाय पी लीजिए साहब। उसने चाय बनाई, मेरे सामने रखी। एक घूंट लिया, फिर पूछा, कुआं किधर है? इस बार उसका हाथ रुक गया, बर्तन धोते धोते। उसने पीठ मेरी तरफ कर ली, बिना मुड़े बोला, मुझे ये भाषा नहीं आती साहब। मैंने हिंदी में पूछा था। उसने हिंदी में ही मना किया था, लेकिन अब जवाब नहीं देना था उसे। मैंने चाय खत्म की, पैसे निकाले। जेब से सिक्के टटोलते हुए नजर काउंटर पर पड़ी। वहां एक पुराना न्यूज़पेपर था, मुड़ा हुआ, पीला पड़ चुका। एक खबर पर बार बार छुई गई उंगलियों के निशान। मैंने उठाया। 3 कॉलम की खबर, धुंधली फोटो। 9 साल का लड़का, नाम आर्यन, देवघाट से गायब, 1998। दुकानदार ने अब भी मुड़ के नहीं देखा। बर्तन इतने जोर से धो रहा था जैसे आवाज से मेरी मौजूदगी को मिटाना चाहता हो। मैंने पैसे काउंटर पर रखे, बाहर निकला, और वो नाम आर्यन मेरे कदमों के साथ साथ चलने लगा। आगे एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक बूढ़ा बैठा था, 70 के आसपास। सफेद कुर्ता, धोती, हाथ में लंबी लकड़ी। मुझे देखते ही उसकी नजर स्थिर हो गई, जैसे इंतजार कर रहा था। नमस्ते, मैं मुंबई से आया हूँ, फोटोग्राफर हूँ। जानता हूँ अर्जुन बेटा, बैठ। मैं रुक गया। मेरा नाम मैंने अभी बताया नहीं था। आपको मेरा नाम कैसे पता? कुएं ने बताया। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन हंसी वहीं अटक गई, सीने में। बेटा एक बात सुन ले, ये कुआं सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, वो यादें भी लेता है। चिंता मत कीजिए सरपंच जी, मैं सिर्फ फोटोज लूंगा और चला जाऊंगा। सरपंच ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब से एक छोटा काला पत्थर निकाला, मेरी हथेली में रखा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। ये साथ रखो हमेशा। अगर कुएं के पास कोई आवाज सुनाई दे, कोई कदम, कोई नाम, तो ये पत्थर हथेली में कस के पकड़ना। और बेटा एक बात कभी मत भूलना, अपने आप को उस कुएं के पानी में कभी मत देखना। मुझे एडिटर की याद आ गई, वही बात उन्होंने भी कही थी। मैंने पत्थर जेब में रख लिया, मन में सोचा, पुराने लोग अंधविश्वास को जादू बना देते हैं। सरपंच ने मुझे एक गेस्ट हाउस बताया, गली के अंत में एक पुरानी हवेली। मैंने दस्तक दी, दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, 60-65 की, झुर्रियों भरा चेहरा, लेकिन आंखें तेज। उसने बिना पूछे एक तरफ हट गई। आओ बेटा, कमरा तैयार है। मेरा? आप जानती थी मैं आऊंगा। सरपंच ने कहा था। मुझे कल्पना अम्मा कहते हैं सब। ऊपर जाओ, पहला कमरा। कमरे में एक चारपाई, एक तेल का लैंप और एक छोटी खिड़की थी। खिड़की से बाहर कुआं दिखता था, अमावस्या के चांद जैसा काला मुंह। कल्पना अम्मा नीचे से चाय लेकर आई, प्याली रखी, खुद सामने बैठ गई चुपचाप। फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा तुम्हारी माँ जिंदा है? हाँ, क्यों? उनकी फोटो साथ रखो, फोन में, वॉलेट में, कहीं भी। ये जगह उन लोगों को नहीं छोड़ती जिनकी यादें कमजोर होती हैं। उनकी बात सुनकर मैंने बिना सोचे फोन निकाला, स्क्रॉल करने लगा। हजारों फोटोज थी, मुंबई के दोस्त, कैमरा वर्क, ट्रैवल, लेकिन मां की एक भी फोटो नहीं थी। 2 साल पीछे स्क्रॉल किया, नहीं। 4 साल, नहीं। मैंने कभी भी अपनी मां की फोटो अपने फोन में सेव नहीं की थी। ये बात पहले कभी मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। मैंने कल्पना अम्मा की तरफ देखा, वो मुझे देख रही थी। मैं भी यहाँ की नहीं हूँ बेटा। 40 साल पहले एक असाइनमेंट पर आई थी, 2 दिन का काम था। अब मुझे अपना पहला नाम भी पूरा याद नहीं। मैंने कुछ नहीं पूछा,
बोट कर नीचे चली गई। रात के 10 बजे मैंने कैमरा बैग उठाया, बाहर निकला। दरवाजे के पास कल्पना अम्मा एक चारपाई पर बैठी थी, कोहरे में धुंधली। उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात पूछी। जेब में पत्थर है बेटा? हाँ। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात, जो भी दिखे पीछे मत मुड़ना। मैंने सिर हिलाया, बिना पूरी तरह समझे। कुएं की तरफ चला। कुआं पुराना था, पत्थर काले पड़ चुके, मोस की परतें। अंदर पानी दिखता नहीं था, बस एक गहरा खामोश गड्ढा। मैंने कैमरा उठाया, एक फोटो ली। शटर की आवाज कोहरे में डूब गई। स्क्रीन देखने के लिए कैमरा अपनी तरफ घुमाया। स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखा, लेकिन मेरे पीछे 2 लंबे काले हाथ थे, मेरे कंधों पर। कल्पना अम्मा की बात याद आ गई, पीछे मत मुड़ना। मैंने पूरी ताकत से खुद को रोका, लेकिन मन ने साथ नहीं दिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ कोहरा। लेकिन मेरी जेब में वो काला पत्थर अब गर्म था, जल रहा था। मैं वापस भागा। दरवाजे पर कल्पना अम्मा बैठी थी। उन्होंने मुझसे नजर नहीं मिलाई, बस सिर हिलाया, जैसे कह रही हूं मैंने बताया था। उस रात मैंने एक सपना देखा। मैं एक छोटा लड़का था, स्कूल यूनिफॉर्म में, खड़ा था एक कुएं के पास। वही कुआं। पानी के अंदर से एक बच्ची की आवाज आई, भैया इधर आ, इधर पानी ठंडा है, पानी ठंडा है। मैंने मुड़कर देखा, मेरी माँ खड़ी थी दूर, चेहरा ब्लर। मैं उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैं जागा। रात के 2 बज रहे थे। मेरे पैर गीले थे। चारपाई के नीचे पानी टपक रहा था। दरवाजे से मेरी चारपाई तक गीले पैरों के निशान, जो मेरे अंदर की तरफ आ रहे थे। लेकिन दरवाजा पूरी रात बंद था। सुबह जब फोन उठाया तो गैलरी में एक नई फोटो थी। मैंने ली नहीं थी। उसमें मैं सो रहा था और मेरे सिरहाने पर वही काले हाथ। मैं भागा सरपंच के पास। वो बरगद के नीचे बैठे थे, जैसे कभी उठे ही नहीं। मेरी आवाज कांप रही थी। सरपंच जी, अब सच बताइए, ये क्या है? अब तुम्हारा हिस्सा हो चुका है कुएं का। वो तुम्हें याद रखने लगा है। कौन है उसमें, आप जानते हैं ना? सरपंच ने लंबी सांस ली, खड़े हुए, बोले, आओ। मैं पीछे पीछे चला। उनका घर छोटा था, अकेले रहते थे। दरवाजा बंद करके वो मुझे एक पीछे वाले कमरे में ले गए। कमरे में अंधेरा। दीवार पर सिर्फ एक फोटो थी। एक छोटा लड़का, 9 साल का, स्कूल यूनिफॉर्म में, मुस्कुराता हुआ, चेहरा जाना पहचाना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे बचपन जैसा। ये मेरा बेटा था, आर्यन। 1998 में इसी कुएं ने लिया। 9 साल का था। वही नाम जो न्यूज़पेपर में था, और चेहरा जो मेरा था। मैं रोज सुनता हूं उसकी आवाज, कभी कुएं में से, कभी सपने में। वो वापस नहीं आ सकता, क्योंकि वो अब सिर्फ आर्यन नहीं है। वो अब उस कुएं का हिस्सा है। बहुत सारी आवाजों में एक। कुआं यादें चुराता है बेटा, बदले में अपनी यादें देता है। जब तक तुम अपनी पुरानी यादें नहीं भूल जाते, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। पहला नाम 1852 में, फिर हर 18 साल में एक और बच्चा। सब गांव के अपने, 9 बच्चे, मेरे आर्यन तक। आर्यन के बाद मैंने कुएं से एक डील की। मैं आउटसाइडर्स भेजूंगा और वो गांव के बच्चों को छोड़ देगा। तुम इस डील के तीसरे आउटसाइडर हो। तो कैसे बचूंगा मैं? मुझे नहीं पता, कोई वापस नहीं गया। लेकिन अगर तुम अपनी सबसे पुरानी याद बचा पाओ
तो शायद मैंने अपनी सबसे पुरानी याद ढूंढने की कोशिश की। कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक कुआं, एक लड़की की आवाज और मेरी मां, जिसका चेहरा ब्लर हो रहा था। दोपहर को मैं गांव की प्राइमरी स्कूल ढूंढते हुए कोने में पहुंचा। बंद थी, ताला। मैं पीछे से एक टूटी खिड़की से अंदर घुस गया। अंदर चमगादड़ और धूल। एक लोहे की अलमारी, उसमें पुराने रजिस्टर्स। एक पेज पर लिखा था मिसिंग चिल्ड्रन रिकॉर्ड। सबसे ऊपर 1852 में एक नाम, फिर हर 18 साल में अगला। हर एंट्री के साथ एक ही लाइन, कुएं के पास आखिरी बार देखा गया। मैंने पन्ने पलटे। 9 नाम, 9 अकेले बच्चे। आखिरी पेज पर 1998, आर्यन। उसी के आगे सरपंच की कांपती हैंडराइटिंग में लिखा था, मेरा बेटा। शाम को कुएं के पास गया, इस बार वीडियो रिकॉर्डिंग। मैं अर्जुन शर्मा हूँ, मुंबई से आया हूँ, देवघाट का कुआं। और उसी वक्त वीडियो में मेरी आवाज बदल गई। मैं बोल रहा था, लेकिन जो शब्द निकले वो मेरे नहीं थे। मैं यहाँ, मैं हमेशा से था, हमेशा से था। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। मैंने कैमरा बंद किया, हाथ देखा। उंगली पर एक पुराना टैटू था जो कभी नहीं था। लिखा था अर्जुन 1998। 1998, आर्यन का साल। मेरा नहीं, या मेरा भी। मैंने सैटेलाइट फोन निकाला, वर्क के लिए बैकअप रखा था। मां को कॉल किया। बहुत देर रिंग बजी, फिर कनेक्ट हुआ। अर्जुन बेटा, कहाँ है तू? आवाज कांप रही है। मम्मा, एक बात पूछूं? सच बताना, क्या हम कभी देवघाट गए थे बचपन में? लंबी चुप्पी। बेटा, ये नाम तूने कहाँ से सुना? मम्मा बताओ, गए थे? 25 साल पहले। तू 2 साल का था। तेरी दादी की कोठी वहाँ थी। हम वहाँ गए थे क्योंकि तेरी एक छोटी बहन थी बेटा, तुझसे छोटी। आर्या नाम था। पैदा होने से पहले ही हम जान गए थे कि वो नहीं बचेगी। मैंने उसे देवघाट में तेरी दादी की कोठी वाले गांव में दफन किया। तुझे कभी नहीं बताया, तू इतना छोटा था। मम्मा, तो मुझे देवघाट याद क्यों नहीं? उस दिन जब हम लौटे, तेरी तबीयत बिगड़ गई थी। 2 हफ्ते बुखार रहा। बुखार में तू एक नाम बोलता रहा, आर्यन। मैंने सोचा तू आर्या कह रहा है, लेकिन तू कहता नहीं, आर्यन। फोन डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी भी खत्म हो गई। आर्या, मेरी बहन, उसी गांव में दफन है। और आर्यन, सरपंच का बेटा, उसी साल 1998 में गायब हुआ था। 2 बच्चे, एक कुआं, 1 साल। अगली सुबह जब मैं उठा, अपना नाम भूल गया था। पासपोर्ट खोला, लिखा था अर्जुन शर्मा, लेकिन नाम मुझे जानी पहचानी चीज जैसा नहीं लगा। मैंने फोटोज देखी। एक फोटो में मैं अपनी मां के साथ था। मां का चेहरा बिल्कुल ब्लर था। मैं बाहर निकला, गांव वालों से पूछने लगा, मेरा नाम क्या है? किसी ने जवाब नहीं दिया। सब आंखें नीचे करके चले गए। सिर्फ सरपंच ने इतना कहा, अब तुम्हारा नाम वही है जो कुआं चाहे। उस रात मैंने फोन का एल्बम खोला। हर फोटो में मेरा चेहरा था, लेकिन अब आंखें काली थीं, सॉलिड ब्लैक। और हर फोटो के नीचे किसी ने लिखा था, वेलकम होम बेटा। कलाई देखी, वही शब्द अब वहां भी लिखे थे। इंक गीली थी। अगले 2 दिन मेरी यादें पानी में मिलती गईं। एक सुबह मुझे एहसास हुआ, मैं कुएं के पास खड़ा हूं, पैर गीले, मौस लगी हुई। कैसे आया वहां पता नहीं। कैमरा का SD कार्ड चेक किया,
100 से ज्यादा फोटोज, सब कुएं की, अलग अलग रातों में। मैंने एक भी फोटो ली नहीं थी। एक कागज पर खुद को लिखते हुए पकड़ा। पेन नहीं था मेरे पास, लेकिन कागज पर मेरी हैंडराइटिंग में लिखा था, वेलकम होम बेटा। कुछ देर बाद मैंने खुद को बोलते हुए सुना, लेकिन वो आवाज मेरी नहीं थी। वो आवाज एक 9 साल के बच्चे की थी। बहन, अब हम साथ खेलेंगे, हमेशा हमेशा। मैं खुद से बात कर रहा था, बच्चे के शब्दों में, आर्या को बहन कहकर। और सबसे डरावनी बात, मुझे अच्छा लग रहा था। मेरी सोच में आर्या धीरे धीरे आ रही थी। उसका चेहरा, उसके नन्हे जूते, उसकी हंसी, यादें जो मैंने कभी नहीं जी, पर अब मेरी थी। और मां की याद रोज थोड़ी और मिटती जा रही थी। चौथे दिन मैं सरपंच के पास पहुंचा, गुस्से में। आपने मुझे क्यों नहीं रोका? आप जानते थे मेरी बहन यहाँ है। आपने एडिटर को कॉल किया, क्यों? सरपंच ने मुझे देखा, आंखें गीली। बेटा, कुआं मुझे मेरे आर्यन की आवाज में बुलाता है। वो ही नाम देता है किसे भेजना है। तुम्हारा नाम उसी ने दिया, बोला आर्या का भाई। उसकी याद मेरे अंदर सबसे पुरानी है। उसकी पुकार उसे खींच लाएगी। तब मुझे पता चला तुम्हारी बहन इसी कुएं में है। मैंने तुम्हारे एडिटर को मैसेज भेज दिया, बाकी उसने डिसाइड किया। मुझे माफ कर दो। कोई रास्ता है? नहीं बेटा, अब नहीं। मैं बाहर भागा। भावेश सीमा पर अब भी इंतजार कर रहा था। 4 दिन हो गए थे। भावेश भाई, जीप स्टार्ट करो जल्दी। उसने चाबी घुमाई। सर, इंजन स्टार्ट नहीं हो रही, बैटरी डेड। सर मेरी कसम, कुछ अजीब है। मैंने पैदल निकलने का सोचा, सीमा पार करने लगा। रास्ता घूम गया। मैं वही कदम आगे बढ़ा रहा था, पर हर मोड़ के बाद फिर से वो कुआं। मैंने फोन निकाला, मां का नंबर डायल करने गया। कांटेक्ट की जगह अब लिखा था आर्या। कॉल किया। अंदर से एक बच्ची की हंसी आई। सड़क पर एक मुसाफिर दिखा, बैग कंधे पर मेरी तरफ आ रहा था। भाई मदद कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। उसने मुस्कुराकर कहा, सर नमस्ते। सर नमस्ते, मैं मुंबई से आया हूँ। फोटोग्राफर अर्जुन शर्मा को ढूंढ रहा हूँ। उसकी आवाज मेरी थी, मेरे ही शब्द। मैं अब उस कुएं का एक मुखौटा बन चुका था। रात के 3 बजे मैं फिर भाग रहा था। हर रास्ता उसी कुएं पर खत्म। जितना आगे भागता उतने ही ज्यादा कुएं दिखते। एक नहीं, 10, 20, 100 कुएं, सब मेरे आसपास। मैं रुक गया, थक गया। जेब में हाथ डाला, काला पत्थर अब बहुत गर्म था। मैंने कैमरा निकाला, लाइव व्यू ऑन किया। स्क्रीन पर मैंने अपना चेहरा देखा। आंखें सॉलिड ब्लैक, मुंह पर एक बड़ी सी अननेचुरल स्माइल। मैं खुद से बोल रहा था, अब तुम भी हमारे हो। कैमरा हाथ से गिर गया। जेब में पत्थर एक आवाज के साथ चटक गया, और उसी वक्त मैंने अपने आप को कुएं में गिरते हुए देखा। लेकिन मैं गिर नहीं रहा था, मैं डूब रहा था काले पानी में। सिर्फ मेरी आंखें और वो स्माइल ऊपर रह गईं। पानी के अंदर किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। एक छोटी सी हथेली, एक बच्ची की आवाज आर्या की मेरे कान में बोली, भैया घर आ गए। अब हम साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा। सुरतियों का कुआं, द वेल ऑफ मेमोरीज। 1 साल बाद एक नई जीप देवघाट के बाउंड्री पर रुकी।
कोहरा उतना ही घना, रास्ता उतना ही टूटा। मुसाफिर ने कैमरा बैग उठाया, पैदल अंदर गया। कोहरा ऐसे खाली था जैसे रोज कोई आता हो। बरगद के नीचे एक नया बूढ़ा बैठा था, नया सरपंच। पिछला कुछ महीने पहले गुजर गया। कहते हैं अपने बेटे के पास चला गया। नया फोटोग्राफर पास आया। नमस्ते सरपंच जी, मैं राहुल हूँ, मुंबई से। एडिटर ने भेजा है। जानता हूं बेटा, बैठ। एक बात सुन ले, ये कुआं सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता, वो यादें भी लेता है। कभी कभी कुछ चीजें हमें नहीं ढूंढती, हम उन्हें ढूंढते हैं, और जब मिल जाते हैं तो वो हमें कभी नहीं भूलती।